नमस्कार साथियों, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नालको, जो कि नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। गेट 2025 के स्कोर कार्ड से सिलेक्शन होगा। जी हाँ, गेट 2025 से। देखिए, कई बार स्टूडेंट को बोलते हैं कि भाई गेट स्कोर कार्ड लाइए, बहुत अच्छा लाइए, क्योंकि कब आपका दरवाजा खुल जाए, किसी जगह आपका कहीं स्कोर कार्ड लग जाए, काम आ जाता है 3 साल के बेसिस पे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, देखिए साल पूरा पूरा खत्म हो गया और गेट 2025 का रिजल्ट आया था मार्च में, और आज दिसंबर है और दिसंबर जनवरी में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। ठीक लगभग 1 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। और तो कई बार स्टूडेंट, बहुत सारे जो रैंकर स्टूडेंट होते हैं, थोड़े से मीडियम स्कोर वाले होते हैं, कहीं ना कहीं सेट हो चुके रहते हैं, बट कभी कभी इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड होता है वैलिड 3 साल वाला, तो कभी भी ये यूज हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। जिनके पास भी गेट 2025 का अच्छा आपका स्कोर कार्ड है और ठीक ठाक भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत पिछली रैंक तक भी सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एशिया इज गोइंग टू फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपांशन करने के लिए रिक्रूट कर रही है। नालको इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी इन द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल डिसिप्लिन। ओके, तो इन तीन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल डिसिप्लिन में लेके आ रही है। और कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सर इलेक्ट्रिकल में क्या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, प्रॉपर देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्विकली हम देखते हैं तो वैकेंसी क्या क्या है। मैकेनिकल के लिए 59 वैकेंसी, बाकी आप देख सकते हैं। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, है ना। और इलेक्ट्रिकल के लिए 27, 12 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 7 है, एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 3 है, केमिकल के लिए 24। तो इस तरीके से ये वैकेंसी 59, 27, 24 है। अब देखिए डिसिप्लिन, खासकर इलेक्ट्रिकल में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इलेक्ट्रिकल में आपकी डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी चलेगी, पावर इंजीनियरिंग की भी डिग्री चलेगी, और साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर डिग्री है तो वो भी चलेगी। तो कंफ्यूजन क्लियर है। जिसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई या ईएक्स के नाम से अगर है आपके पास डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो इलेक्ट्रिकल के अंदर ही। क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग कि यहां पर आपका रिक्विजिट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें 65% के ऊपर मार्क्स आना चाहिए, और सीजीपीए में अगर देखें तो 6.5 सीजीपीए के ऊपर होना चाहिए आपका डिग्री में। और एससी एसटी अगर कैटेगरी से आप, तो 55 मार्क्स का आपका बेंचमार्क रखा है, वही अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज, कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट में ऑल्सो अप्लाई, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होगा वो तो गेट 2026 देगा, अभी भाई जो फाइनल ईयर में है जो गेट 2026 देगा, बट गेट ने भी क्या कर रखा है, थर्ड ईयर से ही आपका एलिजिबिलिटी कर रखा है। बहुत सारे बच्चे अपने इंजीनियरिंग के तीसरे साल में भी ये एग्जाम देते हैं गेट का। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट होगा जिसने थर्ड ईयर में गेट दिया होगा, उसका कुछ स्कोर कार्ड आया होगा, उस साल उसने कहीं अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि ज़्यादातर पीएसयू में डिग्री कंप्लीट मांगते हैं। तो जब फाइनल ईयर में आ रहा होगा अभी गेट 2026 के देने के पहले, तो वो स्टूडेंट के पास अगर पिछला स्कोर कार्ड है 25 का, तो वो अभी फाइनल ईयर में होगा और वो भी अप्लाई कर सकता है। तो देखो किस्मत कहाँ से पलट जाए आपको पता नहीं, अंदाजा नहीं है ऊपर वाले ने आपके लिए क्या प्लान सेट कर रखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा, मैं पिछले 10 साल में देख रहा हूं जो स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ लगा हुआ रहता अपने लक्ष्य की तरफ, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। आप अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज मत करो, कंटिन्यूशन में गेट स्कोर कार्ड एक लेके आ जाओ। आपने इंजीनियरिंग करी है ना, टेक्निकल डिग्री करी है, तो क्यों ना हम गेट में एक अच्छा स्कोर कार्ड लेके, और गेट करना क्या, 10-12 सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ना है, एक स्कोर कार्ड लेके रख ले, 3 साल के लिए वैलिड होता है, कब वो काम आ जाए हमें पता नहीं होता है। और पढ़ाई एक ही बार करना है, बार बार आप स्कोर कार्ड लाते रहो, क्योंकि कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, गेट एग्जाम देते रहा करो। ठीक है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट क्या है, अपर एज लिमिट है 30 ईयर एज ऑन दी 22 जनवरी 2026 को, 30 साल तक होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि सर एज रिलैक्सेशन, जैसे एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है एसटी, एससी, ओबीसी के लिए है ना, वो सब अप्लाई होंगे यहाँ पे। 3 ईयर और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन चलता है, वही यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई, सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा। आप अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे अभी बताता हूं। आप अप्लाई करने के बाद जो आपका गेट स्कोर कार्ड है 2025 का, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग होगी। और शॉर्टलिस्टिंग में क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, किस चीज के लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, फॉर द इंटरव्यू।
इंटरव्यू में क्या रेशो रहेगा, जितनी वैकेंसी होगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की उसका 10 गुना। सपोज किसी कैटेगरी में 5 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना, है ना, लेट सपोज 1:10 है, तो अगर 5 वैकेंसी तो 10 टाइम्स अगर उसका करें तो 50 स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसमें 90% गेट स्कोर का कंट्रीब्यूशन रहेगा और मात्र 10% रहेगा इंटरव्यू का। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं भाई कि इंटरव्यू वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है। आपका रिटर्न का स्कोर कार्ड इतना बेहतर हो, क्योंकि ज्यादातर 80, 85, 90% आपका गेट स्कोर कार्ड ही ज्यादातर पीएसयू के इंटरव्यू में मायने रखता है। आपका जो इंटरव्यू है वो उसका वेटेज काफी कम होता है, जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें जो गेट स्कोर का, जो रिटर्न का एग्जाम का जो नंबर है वो ज्यादा मायने रखता है। इसलिए रिटर्न पे फोकस करिए, इंटरव्यू बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीजें होती है। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता किसी को ज्यादा ही, कितना ही बुरा इंटरव्यू गया, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम नंबर नहीं मिलता है। तो आप इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहे कि रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लें आप। क्लियर है? तो फाइनल सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा। नेक्स्ट है आपका भाई एप्लीकेशन फीस क्या है, तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए अप्लाई करना है, 500 रुपए लगेंगे। और बाकी कैटेगरी के लिए कितना है, 100 रुपीज फीस है। कैंडिडेट ऑप्ट, अच्छा 2 तरीके से कर सकते, डेबिट कार्ड, यूपीआई डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो या एसबीआई से चालान के थ्रू भी कर सकते हो। हालांकि आजकल सब ऑनलाइन ही करते हैं, तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। एसबीआई बैंकों के चक्कर पूरा, एसबीआई के थ्रू जो चालान सबमिट होता था पहले बहुत होता था, ऑनलाइन नहीं ऑप्शन हुआ करता था, यूपीआई इतना पॉपुलर नहीं था, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना चालान जमा करते थे बैंक जाके, वो प्रोसेस भी हालांकि रखी गई है। तो आप इस वाली वेबसाइट का ध्यान रखिएगा, nalcoindia.com। अभी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इसलिए प्लीज़ एक सही वेबसाइट पे ही जाके ही आपको अप्लाई करना है, तो www.nalcoindia.com। ठीक है, तो पूरा अच्छे से पढ़ना, पे नाउ और रजिस्टर्ड। और अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो, मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि एडवर्टीजमेंट नंबर, ये जो सीरियल नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर, कहीं अपन गलत पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर दें, इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखना। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको पता होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। चलो आगे देखें। उसके बाद हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, 2 जनवरी से चालू होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी थ्रू एसबीआई कलेक्शन, अगर बैंक के द्वारा कर रहे हैं तो 4 बजे तक है, और ऑनलाइन कर रहे हैं तो 22 तारीख ही 5 बजे तक। ठीक है, तो ये आखिरी डेट तक इंतजार नहीं करने का, अगर माइंड बन गया है, स्कोर ठीक ठाक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम 2025 में हमारा फलाना 500 स्कोर कार्ड है, 600 है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल करिए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपका स्कोर कार्ड नंबर 500 के ऊपर है, 500 एक बेंचमार्क समझ लीजिए, 450 भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 450 से ऊपर है, 500, 600, 650 इस रेंज में है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, कई बार इतने अप्लाई नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेट हो चुके रहते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई डेफिनेटली करिएगा, जिसका भी 450, 500, 550, 600 गेट स्कोर कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। ठीक है, क्योंकि क्या पता कब किस्मत चमक जाए, पता नहीं, बट अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, तभी आप सिलेक्शन की उम्मीद रख सकते हैं। बिना अप्लाई करे तो नहीं हो सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं सभी को। और इस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट से मेरा बताने का मकसद ये एक और है कि भाई आप गेट को हल्के में मत लीजिए, आपका 3 साल का स्कोर कार्ड बहुत मायने रखता है, कब किस्मत के दरवाजे खुल जाए आपको नहीं पता है। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।